हजारीबाग श्री दिगंबर जैन मंदिर बड़ा बाजार पारस भवन में विराजमान मुनिवर 108 प्रज्ञान सागर जी महाराज से हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने की खास बातचीत। और हजारीबाग की जनता को लगातार मुनिवरों का सानिध्य मिलता है। इसका चूंकि जो मूल कारण है वो है जैन धर्मावलंबियों का समय शिखर जी। आपको बताते चले कि चूंकि हजारीबाग से महज 90 से 95 किलोमीटर की स्थित है समय शिखर जी, तो स्वाभाविक सी बात है मुनिवरों का मंगल प्रवेश, बिहार होना, माता जी का प्रवेश और बिहार में लगातार चलता रहता, तो इसका पूरा असर और पूरा लाभ यहाँ के लोगों को मिलता है। क्योंकि अभी विराजमान है पारस भवन में प्रज्ञान सागर जी महाराज। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सबसे पहले तो क्या कुछ कहेंगे, बहुत दिनों के बाद आज पहली बार हजारीबाग आना होगा। लगभग हम लोगों का तो ऐसा रहता है दिगंबर संतों का कि वो है ना रंग था जो भी बहता पानी, तो हम लोग तो पानी की तरह बहते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन हजारीबाग की जो समाज है ना, बहुत अच्छी जैन समाज है, देव सतगुरु के प्रति बिल्कुल तत्पर रहती है हमेशा। और यहाँ पर कोई भी दिगंबर साधु आते हैं तो आराम से अपनी साधना, अपना संयम, अपना स्वाध्याय और मेन मतलब मुख्य बात यहाँ के लोगों की ये देखने को मिली है मेरे को। मैं तो वैसे पहली बार गुरु जी से अलग होकर आया हूँ लगभग 12-13 साल में। तो यहाँ के लोगों में जो गुरुओं के प्रति जो कन्यावृत्ति की भावना है, उनकी सेवा की भावना है, वह बिल्कुल सराहनीय है। मेरा से एक सवाल उठता है, क्योंकि लगातार 24/7 शाम 5 बजे के बाद आप नहीं चलते और लगातार ऐसा नहीं है कि हम लोग 5 बजे के बाद नहीं चलते, हम लोग सूर्य अस्त के बाद नहीं चलते हैं। कैसे हो पाता है सारी जिंदगी पैदल चलना? हम लोगों की जो मतलब प्रेरणादायक जो रहे हैं गुरुदेव, या फिर हम लोगों के जो भगवान हैं वो भी ऐसे ही रहे हैं, तो हम लोगों को गॉड गिफ्ट है, मतलब संस्कारों से ऐसा मिला हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि चूंकि जिस तरीके से इस तपती धूप में धरती जलती है, पांव जल रहे हैं मुनिवरों के, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तकलीफ भी मन में लगता हो क्या, इसी राह को क्यों चुने? आपने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे आज ही हम लोग आर से लौट के आ रहे थे, तो अभी वर्तमान का टेम्परेचर लगभग 40 प्लस है। तो ऐसी गर्मी में जब भी हम लोग चलते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, क्योंकि जो शरीर है ना उसको तो मिटना ही मिटना है। आप दिन भर एसी में भी बैठे रहोगे ना, तो आप कब तक जी लोगे, जब तक आपका आयु कम है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं रहता कि हम लोगों को कब तक जीना है, कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ अपनी आत्मा को तपाने के चक्कर में और उस तप से अपने कर्मों की निर्जरा का हम लोगों का लक्ष्य रहता है, और उसी लक्ष्य पे हम लोग निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो हम लोगों को कभी ऐसा मन में ख्याल आया या कभी ऐसा कुछ हुआ कि बिना वस्त्र के चल रहे सारे लोग देख रहे हैं, तो कभी मन में इस तरीके की जिज्ञासा है कि यार क्यों इसे? जब हम लोगों की दीक्षा होती है ना, तो हम लोगों को एक पाठ इतनी दृढ़ता से पढ़ा दिया जाता है कि बालक पद आप लोगों को रहना है। तो जैसे बालक जो होता है ना, चाहे नग्न रहे चाहे कुछ रहे, वो कुछ किसी प्रकार की वह सोचता नहीं है। ऐसे हम लोग भी बिल्कुल बालकवत नग्न रहते हैं, तो हम लोग भी कुछ सोचते नहीं हैं। और जो भी हम लोग जो दृष्टि भी होती है ना, तो हम लोगों की दृष्टि इतनी पवित्र होती है कि कहीं कुछ सोचे। एक छोटा सा सवाल महाराज से, चूंकि अभी लोकसभा जो भी चल रहा है चुनाव, उसको किस एंगल से देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को इससे मतलब नहीं रहता, लेकिन एक तरीके से अगर भाव हो या आपके मन में भी इस तरीके के सवाल उठते हो, तो किस एंगल से देखते हैं? हम लोग राजनीति से बिल्कुल दूर रहते हैं, हमारे को पता ही नहीं है कब चुनाव होते हैं, कब कौन खड़ा होता है। आम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? किस चीज से कैसे रहना चाहिए, रहन सहन उनका कैसा होना चाहिए? लोगों को संदेश, लोगों को तो हम यही देंगे संदेश। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, आपके जो मुख्य संस्थापक रहे हैं, वैसे मूल धर्म तो अपना जैन धर्म जो है दिगंबरों का ही होता है। उसी के जो अपर भेद निकलते गए हैं, उससे सारे धर्म की लगभग निष्पत्ति हुई है। तो सब में धर्म कोई भी हो, लेकिन सबका एक अपना धर्म होता है, मानव धर्म। वह जो पंच सूत्र हैं, अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, अचौर धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म और अपरिग्रह धर्म, ये 5 सूत्र ऐसे हैं जो हैं तो प्रत्येक जीव के लिए। इसमें किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं, कोई दर्शन का बंधन नहीं है, लेकिन ये कहलाते हैं भगवान महावीर के पंच सूत्र। पूज्य बोली से एक सेकंड
विद्यासागर जी महाराज के द्वारा बहुत अच्छा एक पहल किया गया। उनका एक सपना था कि जो जो निर्मित हाँ। कपड़े हो या और भी कुछ हो, अभी मैंने देखा कल परसों मैंने खबर भी निकाली थी, वाटर बोतल बहुत अच्छे, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? अब उसकी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी शायद स्वदेशी के हिसाब से ही कि अपनी जो भारत की जनसंख्या है, वो भारत के उनको रोजगार देना आदि उनकी जो भी दृष्टि हो, उनकी दृष्टि को हम अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, लेकिन वो इतने महान संत थे कि उनकी दृष्टि तक हमारा पहुंचना भी असंभव है। चलिए, नमस्ते। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, आवाज हंस टीवी, हजारीबाग।